नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवानी को सुना। आज मैं आपके लिए जो नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ, उस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी कि इस महीने की जो एकादशी है उसके व्रत का पालना कैसे करना है, व्रत के पालना के नियम क्या है, और साथ ही साथ आपको एकादशी व्रत पालना का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी जो इस महीने की एकादशी पड़ रही है उसका। तो आइए बिना देरी किए प्रस्तुति को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको समय से हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो आइए अब हम प्रस्तुति को शुरू करते हैं कि एकादशी तिथि यानी कि एकादशी व्रत का पालना कैसे करते हैं, क्या नियम इसके हैं पालना के। एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसी दिन एकादशी माता की पूजा भी की जाती है। एकादशी व्रत करने के बाद एकादशी माता की आरती हमें जरूर करनी चाहिए और जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। इसलिए आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी व्रत प्रारंभ करते हैं, और यदि ऐसा संभव न हो तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि कोई भी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से एकादशी व्रत हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ चैत्र मास को छोड़कर अन्य किसी भी महीने की एकादशी से हम यह एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से पहले आपको जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी है और फिर संकल्प लेना है और कामना पूर्ण होने पर एकादशी का उद्यापन करना है। तो यह थी एकादशी व्रत को करने की विधि, यानी कि एकादशी का व्रत करना कब उत्तम रहता है। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि इस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर हम बात करें एकादशी में क्या खाएं तो इस दिन अन्न का और चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को तिलक के रूप में अक्षत यानी चावल भी अर्पित नहीं किए जाते, और ना ही पूजा वाले दिन कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं, जैसा कि हम पूजा करते समय कलश के नीचे चावल रखते हैं। एकादशी के दिन कलश के नीचे चावल नहीं रखते। अक्षत की जगह पर हम फूलों का एकादशी के दिन अक्षत की जगह यानी कि चावल की जगह फूलों का प्रयोग पूजा में किया जाता है। यहाँ तक कि इस दिन दान में भी किसी को चावल दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है, लेकिन इस नियम का पालन करना सभी के लिए संभव नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एकादशी के व्रत में जल का त्याग करें, यानी कि आप जितनी भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन सभी में आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। साल भर में सिर्फ एक ही एकादशी होती है, वो है निर्जला एकादशी। इस दिन आपकी सामर्थ्यता हो, शारीरिक क्षमता हो, तो आप पूरी तरह से ठीक हो और आप बीमार ना हो तो आप इस व्रत को बिना जल के कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जल को ग्रहण कर सकते हैं अगर आप में क्षमता नहीं है। अन्यथा आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन एकादशी व्रत वाले दिन कर सकते हैं। अन्न का तो त्याग किया ही जाता है। बहुत से लोग जिनमें सामर्थ्यता होती है वह फलाहार भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अगर आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं तो ध्यान रहे नमक का सेवन आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस व्रत में मीठे के तौर पर फलों का रस ले सकते हैं, मौसमी फलों का रस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन नींबू पानी लेने की सलाह मैं नहीं देती, क्योंकि जब उपवास किया जाता है तो खाली पेट नींबू पानी लेने से आपको एसिडिटी हो सकती है। ऐसे में आपका पेट खराब हो सकता है या कोई अन्य प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए नींबू पानी लेने से इस दिन बचना चाहिए। इस दिन जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ों का त्याग करना चाहिए। केवल फल जो पेड़ पर लगते हैं आप सिर्फ वही इस दिन ले सकते हैं। शहद का भी इस दिन त्याग किया जाता है और ना ही इस दिन भगवान विष्णु को शहद का भोग लगाया जाता है। व्रती को दूसरे का घर का जल और फल भी लेना नहीं चाहिए।
केवल अपने ही घर का जल और फल लेना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और आरती भी इस दिन कथा के बाद जरूर सुननी चाहिए या करनी चाहिए। जो लोग फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें शाम की पूजा के बाद केवल एक बार ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। द्वादशी तिथि को भी कुछ ऐसे ही नियम हैं जिनका पालन अगर ना किया जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है और ऐसे में मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती और आपने जो अभी तक व्रत किए हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। तो अब एकादशी के पारणा के नियम क्या हैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। तो पारणा करते समय एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा करते समय हरिवासन का समय नहीं रहना चाहिए। हरिवासन का समय भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो उस समय में आप उपवास रखते हैं और लेकिन उपवास खोल नहीं सकते हैं। इस समय में जितना हो सके उतना भगवान विष्णु का नाम लें, मंत्रों का जाप करें, क्योंकि यह समय जो है वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय जो समय है वो समय हरिवासन का समय होता है। हमेशा ध्यान रखें, व्रत पारणा का जो समय आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाता है उसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना उपवास खोलना है। द्वादशी तिथि को अगर द्वादशी तिथि के समाप्त होने के बाद सूर्योदय हो रहा हो तो भी आपको सूर्योदय के बाद ही उपवास खोलना है और उपवास खोलने से पहले आपको दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी रूप में आप भोजन का एक अंश या अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान कर सकते हैं और उसके बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं, तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अति प्रिय है और बिना तुलसी के वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आप एकादशी के दिन भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आप उसमें तुलसी दल जरूर प्रयोग करें। उस भोग में तुलसी का पत्र जरूर रखें। अगर कुछ ज़्यादा ना हो तो पानी के साथ भी आप तुलसी पत्र रखकर भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हो। उससे भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उसको भी भगवान बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। द्वादशी तिथि को आप किन किन चीज़ों के साथ व्रत खोल सकते हैं, तो इस दिन आप जो भी भोजन बना रहे हैं वो भोजन बिना लहसुन प्याज के हो। मौसमी सब्जियां जैसे कि आलू, घिया या दाल चावल रोटी का भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होता है कि आप भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और उसी को ग्रहण कर अपना व्रत खोलें और प्रार्थना करें कि जो व्रत आपने रखा है उसे भगवान विष्णु स्वीकार करें। इस तरह से एकादशी के व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। जिस दिन एकादशी तिथि 2 दिन होती है उस दिन पूजी एकादशी यानी जिस तिथि में द्वादशी तिथि का भी संयोग हो उस तिथि में एकादशी तिथि का व्रत रखना चाहिए। जिस तिथि के दिन एकादशी के साथ द्वादशी तिथि पड़ रही हो उसी दिन हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत का पारणा द्वादशी के दिन ही होता है। तो जिस दिन द्वादशी तिथि एकादशी के साथ पड़ेगी वही एकादशी मान्य होगी, उसी एकादशी के दिन व्रत रखा जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है तो दान देने वाली चीज़ों में भी पीली चीज़ का दान जरूर करें, जैसे कि चने की दाल, केले, इस तरह का दान जरूर दें। कई भक्त अगर कोई भी दान देने में असमर्थ हो तो वो लोग आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को दे सकते हैं और अगर व्रत खोलने से पहले अपने भोजन का कुछ अंश चिड़ियों के लिए रख दें तो वह भी दान का ही एक रूप है। अगर आप कोई ज़्यादा बड़ा दान देने में असमर्थ हैं तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसका थोड़ा सा अंश चिड़ियों को दे दें या फिर आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों के लिए रख दे, वह भी दान का ही एक रूप माना जाएगा। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। दशमी
तिथि को ही, अगर औरतों को सिर धोना है तो वो भी दशमी तिथि को ही सिर धो लेना चाहिए। एकादशी तिथि में बाल धोना वर्जित है। एकादशी तिथि के दिन बिल्कुल भी बाल धोने नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी को भी जल नहीं दिया जाता। दशमी के दिन ही तुलसी को जल देना है। तुलसी एकादशी के दिन बिना तुलसी जी को छुए धूप दीप से दोनों समय तुलसी जी की पूजा करें। द्वादशी के दिन तुलसी जी को पानी देकर अपना व्रत खोलना है। बिना तुलसी को पानी दिए भी आप अपना व्रत नहीं खोल सकते। कहा जाता है कि एकादशी को तुलसी जी भी निराहार रहकर और निर्जल रहकर उपवास करती है, तो इसलिए एकादशी को तुलसी जी को भी पानी नहीं देना चाहिए। रविवार को तुलसी पत्र भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले, क्योंकि तुलसी पत्र एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। तो इसलिए आप तुलसी पत्र को एकादशी से पहले ही तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र को ना तोड़ें और उन्हीं पत्र को जो आपने एक दिन पहले तोड़े हैं, एकादशी से एक दिन पहले, एकादशी के दिन उन्हीं पत्र से, तुलसी पत्र से भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। तो यह थी कुछ जरूरी नियम जो कि हमें एकादशी पारना के समय ध्यान रखने हैं। तो अब हम बात करते हैं एकादशी तिथि का, एकादशी व्रत का पारना का शुभ मुहूर्त। तो आइए अब मैं आपको इस महीने की एकादशी व्रत के पारना का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। तो इस महीने की एकादशी तिथि का पारना का जो समय है, यानी कि पद्मिनी एकादशी व्रत का पारना 30 जुलाई को द्वादशी तिथि में सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच में कर सकते हैं। तो ये जो शुभ मुहूर्त है, ये एकादशी के पारना का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में ही आपको अपने व्रत का पारना करना है। जैसे कि मैंने आपको पारना करने के नियम बताए हैं, उन नियमों के साथ इस व्रत का पारना हमें 30 जुलाई को द्वादशी तिथि के दिन सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच में करना है। पूरे विधि विधान से हमें इस व्रत का पालना करना है, अच्छे से दान देना है और भगवान विष्णु जी का मंत्रों का जाप करना है और भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ भोग लगवाकर इस व्रत का सूर्योदय के बाद पालना करना है। तो यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो। अगर हमारी इस प्रस्तुति में कुछ भी बताने, जो भी अगर मैंने नहीं बताया हो, कुछ बताने के लिए छूट गया हो, रह गया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।